अब साथियों आगे समझना है, आरएसएस के हिसाब से गोलवलकर ने जो सारी थ्योरी सुनी, अब उनके हिसाब से जो ये राष्ट्रीय आंदोलन है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए जो लड़ रहा है या जो जुड़ा है या उसके लिए जो काम कर रहा है वही राष्ट्रीय है। उसके अलावा जो भी हैं वो सब मलेच्छ हैं, वो सब देश विरोधी हैं, वो सब देश के गद्दार हैं। देश के गद्दार शब्द भी इस्तेमाल किया है गोलवलकर ने, वो सब देश के गद्दार हैं। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ जो हैं वो देश के लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं वो सब देश के गद्दार हैं। ये आरएसएस का कॉन्सेप्ट है जिसको हमको ध्यान रखना। जो भी लोग धर्मनिरपेक्ष अवधारणा की बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष अवधारणा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आरएसएस के हिसाब से ये भी देश के गद्दार हैं। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले भी देश के गद्दार हैं। आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से, गोलवलकर के हिसाब से, जो गोलवलकर ने सारी थ्योरी समझाई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना साथियों, आर्थिक सवाल है। आर्थिक सवाल का मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा। आरएसएस ने कभी कोई आर्थिक सवाल नहीं उठाया, आर्थिक सवाल कभी इनके सवाल नहीं थे, ये हमको ध्यान रखना है। रोजी रोटी पे आज भी आरएसएस, कभी आरएसएस की शाखाओं में वो मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, धर्म के प्रति कट्टरता पैदा करते हैं, मगर कभी भी रोजी रोटी रोजगार का बात नहीं करते। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके विस्तार में मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसलिए बेरोजगारी का सवाल हो, महिलाओं का समाज सवाल हो, वैज्ञानिक चेतना का सवाल हो, इस सबका वो विरोध करते हैं। ये बात भी हमको ध्यान रखना है। अब साथियों हमको आगे समझना है कि गोलवलकर ने 1938 में राष्ट्रीय जो नस्ल है, राष्ट्रीय नस्लीय चेतना को जागृत करने का आह्वान किया था। अब हमको यहां से बेसिक चीज समझनी है, आगे की प्रक्रिया हमको ये समझना है साथियों। 1938 के बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे देश के अंदर एक बंटवारा का माहौल बन गया था। और 1940 में मुस्लिम लीग ने इस किताब को छपने के बाद, क्योंकि उस समय आरएसएस एक बड़े ताकत के रूप में था, तो आरएसएस का इस विचार जैसे ही सामने आया तो मुस्लिम समाज के अंदर भी जो धर्म आधारित जो लोग थे, मुस्लिम समाज के अंदर भी अतिपंथी लोग थे। जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर आरएसएस था, मुस्लिम समाज के अंदर उस समय मुस्लिम लीग बन गया था, जो धर्म आधारित लोगों को इकट्ठा कर रहा था। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में, मुस्लिम लीग के जो उनका वार्षिक अधिवेशन था, उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किया कि ये जो राष्ट्र है, आरएसएस की जो अवधारणा है, आरएसएस के जो सरसंचालक 1940 में बने थे, या जो गोलवलकर ने जो विचार दी, उसके बाद से मुसलमानों के जो विचारक थे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हमको अलग से राष्ट्र बनाना चाहिए। हम अलग से राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्र होगा और इस्लाम धर्म से चलेगा वो। इसलिए अब ये भी ध्यान रखना कि गोलवलकर ने और सावरकर ने, दोनों ने दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी, और इसी दो राष्ट्र की थ्योरी ने दो राष्ट्र का बंटवारा करा दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके पीछे आरएसएस की ये समझ थी, ये विचार थे, जिस विचारों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की नींव को रखा। अभी आरएसएस देखो बंटवारे के लिए कांग्रेस को गाली बकता है, तब कि इस विचार को किसने रखा? आरएसएस ने रखा। और इस विचार के बाद उन्होंने खुलेआम में घोषणा की कि हमारे राष्ट्र के अंदर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमानों का हाल वैसा ही है जैसा जर्मनी में यहूदियों का है। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद से गोलवलकर, हमारे देश का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान का कॉन्सेप्ट बना। आरएसएस ने हमारे देश की आज़ादी जो हुई, संविधान का राज बना, उसको नहीं माना था। तिरंगा झंडा बनाया था, झंडा को जलाया था। आरएसएस ने साफ कहा था हम इस संविधान को नहीं मानते, क्योंकि ये संविधान जो है ऑलरेडी मनुस्मृति जो है वही संविधान है। हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति था, तो मनुस्मृति को संविधान मानते थे, वो इसको संविधान नहीं मानते थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान को हम नहीं मानते।
उसके बाद से साथियों आरएसएस ने नस्लीय चेतना को जगाने का रेगुलर काम किया। ये हमको ध्यान रखना। अब नस्लीय चेतना जागृत करने का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, तो आपको साथियों ध्यान रखना है कि ये जो राम मंदिर का विवाद था, राम मंदिर के विवाद के ऊपर भी मैं वीडियो डाल चुका हूं। राम मंदिर का विवाद असल में एक्चुअल 1885-86 के बाद शुरू हुआ था, जब कांग्रेस के अंदर एक हिंदूवादी दल था और एक धर्मनिरपेक्ष वाला दल था। हिंदूवादी जो दल था, उसके जो संत थे, उसके जो लोग थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि हमारे देश के अंदर अयोध्या में, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा कि अयोध्या में राम का जन्म हुए से अयोध्या में हम अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। और अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि जहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है वहीं के उसी के पास में हम मंदिर बनाना चाहते हैं। शुरुआती कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू हुआ था। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि जब 1940 के बाद जैसे 1950 में देश आज़ाद हुआ तो नस्लीय चेतना को जगाने के लिए, हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराने के लिए राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया आरएसएस ने। और राम मंदिर से उनका आइडिया ये था कि वो हिंदू मुसलमान के अंदर जो एक वर्गीकरण करना चाहते थे, हिंदुओं के अंदर जो चेतना जागृत करना चाहते थे, अपनी नस्ल की चेतना जागृत करना चाहते, हिंदू होने का गर्व जागृत करना चाहते थे। हिंदू को राम के साथ जोड़ा था उन्होंने। भक्ति आंदोलन चला था, उसमें राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति है। तो उस भक्ति आंदोलन में राम का एक स्वरूप देश के सामने था, राम का एक चित्रण देश के सामने था। तो राम के चित्रण के साथ जोड़ करके उनको ये लगा कि इससे नस्लीय चेतना, हिंदू की चेतना, हिंदुत्व की चेतना, हिंदू नस्ल की चेतना बहुत सही तरीके से जागृत होगी। इसलिए उन्होंने राम मंदिर के सवाल को प्रमुख सवाल बनाया। ये था असल टूल आरएसएस का, जो उन्होंने गोलवलकर जो थे, जो इस नस्लीय चेतना को जगाने के लिए उन्होंने टूल के रूप में इस्तेमाल किया। बाकी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के समय भी जो दंगे हुए, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद भी आरएसएस का समझ था कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। मगर यहाँ पर भी आरएसएस सफल नहीं हुआ। महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी लोग राष्ट्रीय आंदोलन का, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को प्रमुख माना और बंटवारे के समय भी ये कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सारे लोग यहाँ पर रहेंगे, हम सब लोग मिल के रहेंगे। तो इस अवधारणा के साथ ही आरएसएस चिढ़ गया बहुत बुरी तरीके कि बंटवारे के बाद भी वो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया, हिंदू धर्म से इस राष्ट्र को चलाने का कॉन्सेप्ट नहीं बना पाया, जिसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई। हत्या होने के बाद से आरएसएस का बहुत सारा प्रतिबंध लगा, उथल पुथल हुआ, मगर इसी विचार सोच का परिणाम था कि महात्मा गांधी का हत्या हुआ। वो हत्या नाथूराम गोडसे आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, वो सारा कॉन्सेप्ट बाद में निकल गया, बहुत सारी वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। और उसके बाद से फिर ये पूरा यहाँ से एक नए तरीके का, जैसे कश्मीर का जो मुद्दा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान के जो हिंदुओं के सवाल थे, आपको ध्यान रखना है कि आरएसएस ने कभी हमेशा हिंदू मुसलमान के ही सवाल उठाए हैं। ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान के सवाल उठा करके ही उन्होंने हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व का जो हिंदू नस्लीय चेतना जगाने के लिए वर्किंग किया। यहाँ राम मंदिर का मुद्दा बनाया और 1950 में उस मस्जिद के अंदर, जब देश के अंदर एक इस तरीके का माहौल था, अंग्रेजों की सत्ता खत्म हो गई थी, संविधान बन रहा था, एक इस तरीके का सिचुएशन था, उसी सिचुएशन में उस मस्जिद के अंदर एक हिस्से में मूर्ति रखी गई। अब मूर्ति पैदा नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सच है, हम वैज्ञानिक रूप से भी समझ सकते हैं। मूर्ति रखी गई और उसके बाद से एक नए तरीके का विवाद हुआ। तो हमको ये समझना है साथियों कि आरएसएस ने राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर का जो सवाल था, उसको राष्ट्रीय नस्ल को, हिंदू राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए उस सवाल को प्रमुख बनाया। इस बात को अच्छी तरीके से हमको दिमाग में बिठाना है।
राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर का जो सवाल था राम की छवि के लिए, ये राम मंदिर का सवाल नहीं था। राम मंदिर के नाम से, राम के नाम से हिंदुओं के अंदर उनकी नस्लीय चेतना को जगाने के लिए इस राम मंदिर के कॉन्सेप्ट को आरएसएस लेके आया था। इस राम मंदिर के विवाद को इन्होंने विधिवत तरीके से पैदा किया, उस विवाद को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाया, इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद से साथियों, इन्होंने आज़ादी के 1950 से आरएसएस ने अपनी सारी जनसंघ बनाया, बहुत सारे संगठन खड़ा किए। ये जो गोलवलकर ने जो लक्ष्य लिया था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, फिर आगे विश्व हिंदू परिषद बनाया, जिस विश्व हिंदू परिषद से उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को विश्व स्तर का मुद्दा बनाया। आप देखेंगे पूरा इतिहास देखेंगे तो आपकी पूरी लड़ाई राम मंदिर और के साथ में हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण चला। और आप देखेंगे साथियों, इस समय में आरएसएस ने हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनका इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म के कुछ संतों का इस्तेमाल किया, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया इस चेतना को जागृत करने के लिए। क्योंकि उनको यह था, धर्म ने भी सपोर्ट किया आरएसएस को, धार्मिक संस्था थी, उन्होंने भी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए लड़ रहे हैं। इस तरीके से साथियों एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा अभियान 1940 से लेकर के ये मान के चलो आप 1990 तक चला। 1990 में जब आडवाणी ने पूरी तरीके से रथ यात्रा चला करके पूरे देश के अंदर एक नस्लीय हिंदुओं के अंदर हिंदू धर्म का जो एक वो वर्गीकरण करना चाहते थे, उसमें वो सफल हो गए, उस बीज बोने में सफल हो गए। 1950 से लेकर 1990 यानी 40 साल लगे। 40 साल तक आरएसएस ने विधिवत काम किया और गोलवलकर ने विधिवत इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। 1973 तक गोलवलकर थे। ये ध्यान रखना है साथियों, ये गोलवलकर जी की योजना थी, हिंदू नस्ल को, उसकी नस्लीय चेतना को जागृत करना है। और आप देखेंगे कि 1990 के बाद से फिर बड़ी ताकतवर रूप से इन्होंने इतिहास को बदलने का कोशिश किया। इनकी सरकारों में बनना शुरू हुई, कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, इनकी राजनीतिक ताकत बढ़ना शुरू हुई। और राजनीतिक ताकत बढ़ते ही फिर उन्होंने राजनीतिक सत्ताओं से इसका अपना वजूद बनाना शुरू किया। उसके हिसाब से दोनों तरीके का काम आरएसएस ने किया, सत्ताओं से अपनी ताकत को बढ़ाया और आरएसएस को मजबूत करके लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा की, हिंदू मुसलमानों के बीच एक वर्गीकरण पैदा किया। और धीरे धीरे करके उन्होंने माइंड सेटअप बनाया कि बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं उनके प्रति जो बड़ी संख्या में हिंदू हैं वो नफरत करने लगे, अविश्वास करने लगे। उसके 1990 के बाद से फिर आगे चला ये मसला। और 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए, वो गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर एक बाकायदा हिंदू मुसलमान का एक बड़ा देश को एक मैसेज दे दिया था कि अब यहाँ पे हिंदू जो नस्लीय चेतना जगा रहे थे। और उस कत्लेआम के समय बड़ी संख्या में देश के जो हिंदू थे उन्होंने उस कत्लेआम को सही कहा। और उसके बाद देखेंगे कि आप गुजरात में भी बीजेपी की ताकत बढ़ी और देश के अंदर भी बीजेपी की ताकत बढ़ी। नरेंद्र मोदी का एक चेहरा हिंदुत्ववादी के रूप में पैदा किया। तो ये सीक्वेंस है साथियों, ये सीक्वेंस है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आरएसएस का। और नरेंद्र मोदी और सब ये आरएसएस के लोग ही हैं। 2014 में आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को जब प्रोजेक्ट किया गया तो उसको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा हिंदुत्ववादी के रूप में, हिंदुओं का चेहरा के रूप में हिंदू नस्ल को जागृत किया गया था। जो उस जागृत नस्ल ने नरेंद्र मोदी को हिंदू का चेहरा के रूप में वोट किया। कोई मुद्दे नहीं थे, कोई सवाल नहीं थे, कोई रोजी रोटी रोजगार नहीं था। 2014 के अंदर कांग्रेस को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी को सामने लेकर के नरेंद्र मोदी का एक हिंदुत्व का नस्ल का चेतना जो जागा था, उस चेतना के जागने के आधार पर उस चेतना को जागृत करके, उस चेतना का प्रचार करके सोशल मीडिया पर बड़ा तंत्र विकसित करके आरएसएस ने शाखाओं के अंदर बड़ा मेहनत करके
नरेंद्र मोदी को एक हिंदुत्ववादी चेहरा के रूप में खड़ा किया 2014 में, और 2014 में वो हिंदुत्ववादी चेहरा के रूप में चुनाव जीतने में सफल हुए। तो ये साथियों, ये गोलवलकर ने जो हिंदू नस्ल को, नस्लीय चेतना को जगाने का जो टारगेट लिया था 1940 से लेकर के 2014 तक, वो हिंदू नस्ल की चेतना को जागृत होकर के एक राज व्यवस्था कायम करने में सफल हो गए। ये लक्ष्य वहां से लिया था और यहां तक आ गए। तो 2014 के बाद से 2019 में, 2014 से 2019 के बीच में मुसलमानों के साथ लिंचिंग हुई, मुसलमानों के ऊपर हमले हुए और पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण का राजनीति चला। उसके अलावा हिंदुओं का राज के नाम से हिंदू राम राज आ गया बोल के खुलेआम प्रचार प्रसार चला, और उसी बीच में दलितों के ऊपर भी हमले हुए, क्योंकि ये मनुस्मृति लागू हो गया। मनुस्मृति लागू होने में दलितों का जो स्थिति था, दलितों के ऊपर भी हमले हुए, और दलितों को ये कहा गया कि तुमको शूद्र के रूप में रहना, जैसे मनुस्मृति में थे। दलितों के ऊपर भी हमले हुए, मुसलमानों के ऊपर भी हमले हुए, ईसाइयों के ऊपर भी हमले हुए, बड़ी संख्या में तीनों वर्गों के ऊपर हमले हुए, चौथा कम्युनिस्टों के ऊपर हमले हुए। तो आरएसएस के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमले इन वर्गों के ऊपर क्यों हुए, क्योंकि ये आरएसएस के दुश्मन वर्ग है। आरएसएस इनको दुश्मन मानता है, और इसके बाद से आरएसएस ने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करना शुरू किया, सारे संवैधानिक संस्थाओं पे अपने लोग बिठाना शुरू किए, और जो हिंदू मुसलमान के नाम से न्याय व्यवस्था को चौपट कर दिया। जो हिंदुओं के नाम पे जो जो दंगा फसाद हुए उनको सही ठहराया, वो सारे जेलों से छूट गए, सरकारों ने उनको छुड़ाया, केस को ढीला किया, बहुत सारे मुकदमे वापस लिए गए। तो महिमा मंडन हुआ, ये सब कुछ हुआ, नंगा नाच आंखों के सामने हुआ है, जिसको हम एहसास कर सकते हैं। अगर हम इस विचार से देखेंगे तो हम बिल्कुल समझ पाएंगे साथी। 2019 में वापस हिंदुस्तान पाकिस्तान जवान जो शहीद हुए, उसके बाद से साथियों वापस से 2019 में फिर सत्ता कायम पाने में सफल हुए, और वापस 2019 में भी ये हिंदू नस्लीय चेतना को और तेज किया इन्होंने, और 2019 में इस तरीके का माहौल जनरेट कर दिया कि हमें रोजी रोटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें केवल मोदी चाहिए, और मोदी किस रूप में चाहिए? हिंदू हृदय सम्राट चाहिए, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में चाहिए। तो इस तरीके से इस हिंदू नस्लीय चेतना को जगा करके 2019 में दोबारा सत्ता में आए। 2019 में आपको ध्यान रखना कि ये एनआरसी और सीएए लेके आए थे। ये एनआरसी और सीएए में देखोगे आप, ये भी एक वर्गीकरण था, मुसलमानों को टारगेट कर किया था उसमें। मैं इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ वीडियो में समझा चुका हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ कि सीएए के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी मुसलमान है, मुसलमान हमारे देश की नागरिकता नहीं ले सकता। उसको वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? वो कॉन्सेप्ट वही था जिस आरएसएस का कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश का जो 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 सदस्य है, हमारे देश का जो नागरिक है, वो मुसलमान नहीं बन सकता। उसी कॉन्सेप्ट को वो सीएए में लेकर के आए, और एनआरसी से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुसलमानों को वो बांग्लादेशी घुसपैठी बता करके मुसलमानों का को अलग करना चाहते हैं, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, और बाद में उनको विदेशी घोषित करना चाहते हैं एनआरसी के माध्यम से। इसलिए एनआरसी के अंदर भी वो बहुत सारे जो वो आज़ादी के आंदोलन का पहले का इतिहास मांग रहे हैं, ताकि लोग उस डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाएंगे और उनको बड़ी संख्या में वो देश का जो नागरिक है उससे वंचित करेंगे। और सीएए से वो हिंदुओं को ये आश्वासन दे रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ के बाकी सब लोगों को, कि सीएए के माध्यम से आपको हम नागरिकता वापस दे देंगे। सीएए कानून से एनआरसी से बाहर करेंगे और सीएए से मुसलमानों को छोड़ के बाकी लोगों को नागरिकता दे देंगे। तो मुसलमानों को वो दोयम दर्जे का नागरिक बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से।
जिसके लिए वो एनआरसी और सीए लेके आए। तो आरएसएस का ये कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को वो पीछे से लागू कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। देश के अंदर बहुत बड़ी अराजकता होगी। आरएसएस का ये लक्ष्य है, जिस लक्ष्य पे आरएसएस चल रहा है, ये हमको समझना है। तो इस तरीके से साथियों, ये नस्लीय चेतना को जगाने का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको गोलवलकर ने इस किताब के माध्यम से दिया था, उस कॉन्सेप्ट को राज सत्ता पर काबिज होने में सफल हो गए हैं। अब इस राज सत्ता पे काबिज होकर के अब उनको आगे हिंदू राष्ट्र का जो उनका अवधारणा है उसको लागू करना है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है उसको तोड़ना है। इसलिए आप देखेंगे कि आज की तारीख में सरकारी जितने विभाग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास हो, मुख्यमंत्री निवास हो, सारे निवासों में मंदिर बना रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा। सारे सरकारी कार्यक्रमों में पूजा कर रहे हैं, सारे सरकारी कार्यक्रमों में, क्योंकि सरकारी जो कार्यक्रम थे उसमें किसी भी धर्म का पूजा नहीं होता था। जितने भी सरकारी संवैधानिक संस्थाएं, उसमें किसी भी धर्म का पूजा नहीं होता था। वो धर्मनिरपेक्ष अवधारणा थी उसकी। अभी सारी संस्थानों के अंदर वो पूजा करा रहे हैं, सारी संस्थानों के अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को तोड़ रहे हैं और वहाँ पे पूजा करा रहे हैं, ताकि वहाँ पे एक धर्म का जो है, हिंदू धर्म का एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे कायम हो जाए। और जब धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा की कोई बात करेगा तो उससे लोग दुश्मन की तरह व्यवहार करेंगे, उसको दुश्मन कहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जो धर्म की चेतना पैदा की है, उसके आधार पर जब भी कोई धर्म की अवधारणा पे बात करता है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पे बात करता है, तो देश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उसको तुरंत जो है दुश्मन कहने लगते हैं। खासतौर से हिंदू धर्म के अंदर बड़ी संख्या में ऐसा माइंड सेटअप बना दिया है आरएसएस ने लोगों का, कि जब भी कोई धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा की बात करता है तो उसको तुरंत वो देशद्रोही, दुश्मन, देश का गद्दार तुरंत घोषित कर देते। तो ये साथियों, ये कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय नस्लीय चेतना को जगा करके यहां तक आरएसएस आ गया है। अब साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आगे जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आगे का जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरी विचारधारा को, विकृत विचारधारा क्यों है, ये विचारधारा हमारे देश के लिए नुकसानदायक क्यों है, ये हमारा विचारधारा हमारे देश के लिए देश विरोधी क्यों है, आज की तारीख में देश बर्बाद हो जाएगा इस विचारधारा से, कैसे देश बर्बाद हो जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आगे के वीडियो में समझा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन ये करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। दूसरा निवेदन ये है साथियों कि हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें दर्शन सीरीज का फोल्डर है, और ये जो किताब है, इसके जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो जरूर सुनें, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाएं। उन सारे वीडियो को सुने और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। तो आप इनको सुनेंगे और शेयर करवाने में सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले